और वडोदरा और बाहर से आए हुए मेरे किसान भाइयों और नवयुवकों और छात्र और छात्राओं, काफी देर हो गई, मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा। आपको भूख भी लगी होगी और कुछ बात जरूर करूंगा, कर सकता हूं ना? धन्यवाद। आज मैं भी उस किसान केसरी स्वर्गीय बलदेव जी बिरला जी को सत सत नमन करता हूं। मैं भाई जी मदन कौर जी, जो भाई जी के नाम से हम सब संबोधित करते हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज ये उनकी याददाश्त में समारोह रखा। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सामने जो किसान भाई, युवा और खास करके जो नवयुवक मंडल जिन्होंने काफी इसमें मेहनत की, आप बता रहे हो इस समारोह को सफल बनाया। साथियों, अभी जो भाई जी कह रही थी, ये संस्था किस तरह से शुरू से लेकर यहाँ तक पहुंची। मैं भी 25-26 साल से आपके बीच में सक्रिय राजनीति में हूँ और मैंने खुद ने देखा जिस तरह से भाई जी मदन कौर जी ने इसमें मेहनत की, प्रयास किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम जाते आते रहते भाई जी, आपको ये कभी कहा कि देखो जाना तो सबको एक दिन, कि आपके पीछे एक मैं आपको सलाह दूंगा। मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, मतलब इतना उम्र में छोटा नहीं हूँ। आप जाने से पहले जो उधर ही जो आपका जो पीछे कौन देखेगा, मेरे ख्याल में ये करना चाहिए। नहीं, सब नहीं है, देखो चलाने वाला तो वो बहुत जरूरी है। अब मैं एक उदाहरण दूंगा कि ज्यादातर आप तो किसान बैठे हैं, जाट भाई बैठे हैं, जो अब आप जोधपुर की बात लो, वहाँ किसान छात्रावास एक 1935 में भाई जी बना था, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। उसके पहले बलदेव राम जी थे, फिर नाथुराम जी उसके अध्यक्ष थे, और उसके बाद में आज वहाँ जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में क्या स्थिति है? मुझे बड़ा दर्द होता है, ये वक्त नहीं है ज़्यादा बात करने की, क्योंकि कोई भी संस्था बनाना बहुत वक्त लगता है पर उसको चलाना बहुत दूर काम है। हमसे जो भी बन पाएगा हम वादा करते हैं। सामने किसान भाई, मैं भी आपसे आग्रह करता हूँ कि जिस तरह से 3 सीट के कायदे ने बनाई है, उसका ध्यान रखना हम सब का काम है, बहुत जरूरी है। बाकी यहाँ कहने को बहुत, अमरा राम जी ने, भाई जी ने, सब वक्ताओं ने बहुत बातें की। पढ़ाई की बात करते हैं, बच्चे बैठे हैं यहाँ, छोटे, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। बिना पढ़ाई के, शिक्षा के कुछ नहीं मिलता है। मैं मेरी तारीफ नहीं करता हूँ, और तो कभी कभी मैं भावुक होता हूँ, मैं कह देता हूँ, मैं जब 5वीं में था, मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया। मैं जब 8वीं में था, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, भेड़ बकरी थी, गाय थी, कुछ खेती होती थी। एक जावरे के अंदर एक झोपड़े में पैदा हुआ था, और झोपड़ा नहीं, वहां पर कमरा बना दिया। और जो आज मैं जो भी कोई इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं इंजीनियर बना, आर्मी में कर्नल बना, फिर आप लोगों ने मुझे MP MLA बनाया। इसका एक ही है कि आप मेहनत करें, इसका कोई इसका स्कोर और रास्ता नहीं। और पढ़ाई के साथ साथ बहुत अच्छे आप अफसर बन गए, नेता बन गए, कुछ बन गए, MP बन गए, MLA बन गए। अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप अगर नागरिक नहीं है, आप कुछ भी बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, तो आप
उस समाज में जरा नहीं दे पाओगे। अभी भाई जी ने कहा कि युवा हमारी धरोहर है, अमानत है। बहुत अच्छे युवा काम कर रहे हैं, बस कुछ युवा विचलित हो रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं। मेरे देखते देखते मैं जो देखता हूँ मुझे बड़ा दर्द होता है। अभी आपने शपथ ली, अच्छी बात है, इसलिए मेरा तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा मत करें। और उसके साथ साथ में जो यहाँ कुछ किसान भाई बैठे हैं, कोई पिताजी हैं, कोई बेटा है, कोई चाचा है, कोई क्या है, हम सबका समाज में फर्ज बनता है, अगर कोई गलत रास्ते जा रहा है तो उसको रोको। कई बच्चे समझ जाते हैं कि कोई भी समाज अगर जब तक उसमें चरित्र नहीं है, उसमें ईमानदारी नहीं है, देशभक्ति नहीं है, कुछ अच्छी बातें नहीं है, तो कभी कभी समाज को नीचे देखना पड़ता है। और भाई जी कह रहे थे यहाँ एक जमाना था जब बाहर के किसान ज़्यादा आते थे बैलगाड़ी लेकर के, रहने की जगह नहीं थी। मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ, बिल्कुल स्थिति बहुत खराब थी। बड़े रजवाड़े थे, ठिकाने थे, वो किसानों से क्या काम कराते थे, क्या बेगार लेते थे, भाई जी मैंने खुद नहीं देखा मेरे। और इसी वक्त में जो स्वर्गीय बलदेवराव मिर्जा जैसे सपूत पैदा हुए, उन्होंने समाज को संभाला और बहुत कुछ समाज को दिया। वो सिर्फ जाट समाज को नहीं, हर एक किसान समाज के लिए वो लड़े। और नौकरी में होते हुए भी नौकरी करना और साथ में राजनीति या समाज सेवा करना बहुत दोहरा काम होता है। मैं एक बताता हूँ बलदेवराव जी के बारे में। जसवंत सिंह जी जसो भाई जी, मैं कांग्रेस में था तो कांग्रेस मुझे तकलीफ दे रही थी, तो बीजेपी में आना चाहता था। तो मैं एक दिन वक्त मांगा जसवंत सिंह जसोल से, क्योंकि मैं उनके साथ 3 बार सांसद रहा था। मैं कांग्रेस का था, वो बीजेपी के थे। तो उन्होंने टाइम दे दिया, मैं घर गया। तो बैठे बैठे बात की, क्या करण साहब क्यों कांग्रेस छोड़ रहे हो? कांग्रेस तो यूँ है, अबे हमारा राम जी क्या होता है, जजेज बनया कि शहर बनया है। और इस हमारा राम जी सिर्फ शहरों में नहीं है, ये जो राजनीति में जजेज की बात नहीं, राजनीति में बहुत भेदभाव है। मैं बहुत दुखी हूँ, ज़्यादा बात कम करके अखबार में वही हेडलाइन आएगी। तो मैंने बात नहीं की जसवंत, तो जसवंत सिंह ने आगे बात की, हाँ कांग्रेस का हालत तो ठीक नहीं है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो कांग्रेस में हरिंदर मिर्जा जो रामनिवास जी का बेटा और बलदेवराव जी का पोते को कांग्रेस ने निकाल दिया, पता है आपको, पार्टी ने निकाल दिया। ये कुछ थे, मैं नाम लूंगा तो फिर ठीक नहीं है। वैसे आदमी को बलदेवराव जी ने, उन्होंने फिर तारीफ की 5 मिनट तक कि मुझे पता बलदेवराव जी ने किस तरह से किसानों की लड़ाई की, क्या क्या दिलाया। तो कहने का मतलब आज जसवंत सिंह जी आज रहे नहीं, वो चुनाव लड़े हो, हार जीत होती रहती है, वो भी बलदेवराव जी की तारीफ कर रहे थे, पॉलिटिकल बात कह रहे थे, हमें वो निकाल दिया। तो इसलिए मैं इस मौके पर इतना एक बाकी बहुत कुछ बातें हैं। मैं गाड़ी में उतरा तो लादा राम जी व्हाट्सएप पे कहने लगे, कई लड़का पूछे तो बलदेवराव कौन था? तो पहले मैं लादा राम जी व्हाट्सएप से कहते हैं व्हाट्सएप होता पता बताए कौन, उनको जानता नहीं। तो इसलिए बच्चों, आपके पूर्वज हुए जो आज़ादी के लिए लड़े, समाज के लिए लड़े, उन्होंने बहुत कुछ काम किया, उनसे आपको सीख लेनी चाहिए और उसकी अच्छी अच्छी बातें आपको खुद में अपनानी चाहिए, अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो। ये मेरा, क्योंकि आप बच्चे बैठे हैं यहाँ पर,
तो ये बात थी मैं समझूं उनके बारे में। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ समाज के बारे में, नवयुवकों ने बहुत अच्छा काम किया। थोड़ी बात मैं आगे बढ़ाऊंगा। हमारा राम जी बात, मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में ठीक नहीं हो रहा था। पार्टी कोई खराब नहीं होती, ना कांग्रेस और बीजेपी, पार्टी होती है कौन चलाता है। पहले पार्टी 156 से 56 में आ गई। दूसरी बार मैं विधायक था, मामला गड़बड़ था, तो मैं छोड़ के गया। आपने शासन बढ़ाना चौथी बार, और पार्टी को 21 सीटें आई। हमारा राम जी नेता करीब करीब वही है। अब आप 9 जजेस बने, एक किसान का बेटा नहीं, उसमें किसकी हाथ? आप जानते हो प्रतिक्रिया कैसे होती है? मुख्यमंत्री का बहुत हाथ होता है। मुख्यमंत्री बने आगे मेरी फाइल नहीं जाती है, ठंडा है। तो इनको को भगवान ने सलाह दे कि ऐसे मत करो, इस उम्र में सबको साथ लेके चलो। ये नेता जोधपुर में 4-4, 5-5 बार MP बने किसानों की वजह से, और अब के जब कोई खड़ा हुआ तो जोधपुर में क्या हालत हुई। इसलिए मैं उम्मीद है कि जो है आखिरी पड़ाव में वो लोग भी किसानों का ध्यान रखेंगे। अभी अगर मंत्रिमंडल आप देखो दिल्ली का, तोबा तोबा, वहाँ भी ऐसे ही है। आप दिल्ली क्यों जाते, जयपुर में जाओ, ज्यादातर 90% शहरों के हैं वही है जो किसानों के प्रति जिनकी भावना अच्छी नहीं रही। इधर किसान भाइयों सामने बैठे हैं, मैं कुछ आवाज सुन नहीं रहा, आप आ गए हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लड़कों सर छोटू नाम कहा करते थे कि किसानों सीखो, बोलना सीखो और पहचानो दुश्मन कौन है आपका, अगर आप लड़ना चाहते हो। क्योंकि स्थिति ऐसी आ गई है कि आजकल जो काम होता है राजनीतियों के ऊपर होता है, नेताओं के ऊपर काम होता है। आज की तारीख में राजस्थान के अंदर ये सही बात है, मैं कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, अभी कांग्रेस सरकार है, हर जो वहां का विधायक है वो मुख्यमंत्री है। विधानसभा का कह रहा ना, कोई बन करके। तो मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा दर्द होता है, ये क्या कर दिया। तो कुर्सी में आए नहीं आए, रहे नहीं रहे, कम से कम लोगों को एक विधायक को इतना क्यों पावर देते? मतलब जो लूट करो तो पट्टा काटो, किसी की पोस्टिंग कर दो, बस मुझे तो 5 साल पूरे करने चेयर लेना है। बड़ी शर्म आती है मुझे देख करके। आजकल मैं कम बोलना शुरू किया, बोलता नहीं। सब कहते कम साहब आपकी तो पहचान है, जब बोलते हो तो अभी पहचान ही नहीं है। अभी युवा आए, मुझे मालाएं पहनाई, फिर जब मैं साल भर से घूम रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ युवा आते मेरी सेल्फी लेते मेरे साथ। मैं तो युवा हूँ कौन, आपके साथ लेना है। तो आप कई पूछते हैं क्या करोगे, मैं आप बुजुर्ग हो गया, कहते ठीक लागू थे तो आगे की करना, चुनाव लड़ो। तो मैं देखेंगे भाई जी, चुनाव तो लड़ना है आपको। अब ये तुल जी के चुनाव लड़ना है, घोषणा कर दूं, पर हमारे भारत से वो जो बाड़मेर वही हालत मत कर दो। बाड़मेर में मैं 5 MP को चुनाव लड़ा हूँ, 4 जीता हूँ, 1 हारा हूँ। शहर से मैं कभी पीछे नहीं रहा, मुझे 23,000 के पीछे रखा। मैं टिकट लेके आया था फूल वाला ने मुझे वोट नहीं दिए। मैंने जयपुर शिकायत की, दिल्ली शिकायत की, कोई नहीं सुनी उनको। अरे ये क्या है, बड़ी आशीर्वादी हो ही करके। तो मैंने सोच लिया है, मैं अगर कोई बनना चाहता हूँ, मुझे भगवान ने बहुत दिया। कहाँ से रवाना हुआ था मैं, आज मेरे पास सब कुछ, एक बेटा एक है, डॉक्टर है, वो कहीं कोई दिक्कत नहीं कि बैठ जाएगा, चिट काटेगा, सुबह से शाम तक अपनी कमाई कर लेगा। अगर मैं चुनाव लड़ूंगा करूंगा तो सिर्फ आप लोगों की सेवा के लिए, क्योंकि MP MLA होता है उसका बहुत चलता है। मुझे क्या चाहिए,
तो भाई जी कुछ करना पड़ेगा, आप लोग आशीर्वाद दो और कोशिश करो अच्छे अच्छे आदमी को। तो हालांकि आज मंच ये कोई बच्चे में सोच रहे क्या ही करने आया, राजनीति बात कर रहा है। तो राजनीति बहुत जरूरी है, क्योंकि ताकत आज पहले तो जमाना था जिसके बाद बड़े बड़े किले, घोड़े, तलवारें, भाले होते थे। आजकल है जिसका वोट है, वोट अगर आपका जनप्रतिनिधि है, आपका चुना हुआ है, चाहे वो प्रमुख है, चाहे प्रधान है, चाहे MP है, MLA है। आज को मैं धन्यवाद देता हूँ महेंद्र जी प्रमुख साहब को। प्रमुख साहब है तो 10 लाख दे दिया, जो कटे होंगे होता बताओ। बिल्कुल सही है। है कि नहीं? तो उदाहरण दे रहा हूँ आपको। धन्यवाद आपको बच्चों के लिए। तो मैं आपको बात कर रहा था, अपनी ताकत अपने पास रहनी चाहिए, उसके लिए आप करें। तो मैं काफ़ी वक्त हो गया है, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उन छात्र छात्राओं को जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, जिन्होंने अच्छा करके इनाम मिला। बच्चों पढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ाई के सिवाय और कुछ भी नहीं। और साथ साथ में मैंने ये भी हिंदी बोलो, मैं तो एक कदम आगे जाऊंगा, नाराज मत होना। हिंदी के साथ अंग्रेजी बहुत जरूरी है साहब। अंग्रेजी भाई जी मैं तो शुरू से मतलब हिंदी देखा जाए, हिंदी बुरी नहीं है, पर हिंदी की मात्रा मुझे भी ज्यादा समझ में नहीं आती। मैं उस टाइम 9, 10, 11 थी, उस टाइम 10+2 नहीं था। तो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में मेरे उत्तीर्णों में डिस्टिंक्शन आया था, 75% ज़्यादा थी। अंग्रेजी में 71% 4 नंबर आता, मैं डिस्टिंक्शन आता। और हिंदी में कितना आया, मैंने 35 नंबर आया, 10 पास मार्क आया था। ये बता रहा हूँ 1962 की बता रहा हूँ, जब मैंने 11th की थी। अच्छी आई थी, तीनों में डिस्टिंक्शन था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग में चला गया। तो क्यों आज दुनिया में कहीं भी जाओ तो हिंदी तो बहुत जरूरी है, मातृभाषा है, उससे बड़ा गर्व है, पर अंग्रेजी भी बहुत जरूरी है आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो। क्यों भाई जी, ठीक है कि नहीं है? हाँ बोलना भाई जी, बिल्कुल दुखा है ना। मारवाड़ी जब धीरे धीरे नहीं, अब बहुत बदल गया है, पहले से काफी आ गया। तो मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। आखिर में भाई जी ने जो ये प्रोग्राम रखा उसके लिए मैं भाई जी का बहुत एहसान बंद है हम सब। और जिन्होंने ये सारा इतना प्रोग्राम बनाया और भामाओं जिन्होंने इतना जो सहयोग किया, उन सब का मैं धन्यवाद देता हूँ। और मुझे तो बुलाया यहाँ पर, मुझे मान सम्मान दिया, इज्जत दी, मुख्य अतिथि बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे लायक कोई भी काम हो, हमेशा आगे जब तक हम जिंदे हैं, हमें कोई भी काम हो, हम आपके लिए और कहते पकड़ी को दूध ही बोल मारोड़ी केवल की भाई हाँ पकड़ी को गलत काम करा था। तो ये सारा आप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भाषण सुना, तो देर हो गई, शुक्रिया, फिर मिलेंगे। जय हिंद।